आधी रात को कौन पत्थरबाजी करता है यार? आधी रात को कौन उकसाने गया था कि तुम्हारे मस्जिद के आगे से डीजे कौन बजा रहा था डीजे आधी रात को संभाजीनगर में? कोई नहीं बजा रहा था। वहां पे भी हो रहा है। मतलब ये प्रायोजित है। छतों पे पत्थर स्टोर किए जाते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है। जब तुमने मंदिर की दीवार पे पूरी मस्जिद रख दी तब कोई कुछ नहीं कहता। तुम्हें यहां मस्जिद की दीवार पे एक हिंदू अगर चढ़ गया तो उसे बड़ा कष्ट हो रहा है। तो सोचो कि हिंदुओं को कितना कष्ट होगा कि हमारे मंदिर की दीवार पे वही मस्जिद खड़ी है जिसकी दीवार पे एक हिंदू चढ़ा है। यह हिंदुओं के पब्लिक स्पेस को संकुचित करने का षड्यंत्र है कि हम हर पर्व को टारगेट करेंगे। सरस्वती पूजा का विसर्जन होगा तब भी ये आएंगे, हनुमान जयंती पे भी आएंगे, रामनवमी में आ रहे हैं, होली में आ रहे हैं, दुर्गा पूजा में आएंगे, लक्ष्मी पूजा में आएंगे। चीफ मिनिस्टर ऐसे लोगों को डिफेंड कर रही है, बोल रही है कि रूट क्यों नहीं, मतलब रूट तुमने वही फॉलो क्यों नहीं किया, बदल क्यों लिया रूट। मैं इतना क्रुद्ध और आवेशित हूं इस बात पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात कर भी कैसे सकता है। इस तरह के जस्टिफिकेशन देने नहीं, मस्जिद के सामने से जा रहा था, मतलब मस्जिद के सामने से चले जाना एक अपराध हो गया, वहां डीजे बजा देना अपराध हो गया। तुम्हारे जो 5 बार के नमाज होते हैं, वो अजान जो देते हो, उससे तो किसी को समस्या नहीं होती। कौन लोग हैं जो इस तर्क को डिफेंड करते हैं कि नहीं मस्जिद के आगे से नहीं ले जाना चाहिए, मुस्लिम क्षेत्र है। मुस्लिम एरिया क्या होता है भाई? पूरा भारत जो है वो हिंदू एरिया है और जिसको जहां से इच्छा होगी जहां भी जाने की वो जाएगा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। गुंडा अगर है, कैसे है गुंडा? कोई जस्टिफिकेशन तो वो रोड पे खड़ा है, झंडा फहरा रहा है, उससे तुम्हें उकसाऊ बात कर, तुम भी उससे बड़ा झंडा ले आओ, तुम खूब फहरा। और किस दरगाह की बात कर रहे हो? दरगाह तो इस्लामिक होता ही नहीं है, फिर तुम्हें क्या समस्या है? इनका सबसे बड़ा भय यही है कि हिंदू भी संगठित हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन पर्वों में कोई शोभा यात्रा का कॉन्सेप्ट नहीं है, उन पर्वों में भी उन देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर के आप लोग शोभा यात्रा निकालिए। ये दृश्य उन दंगाइयों के लिए और उन दंगाइयों के लिए जो कलम से दंगे करते हैं, पत्थर और कलमबाज दोनों तरह के दंगाइयों के लिए बहुत ही हृदय विदारक है। जितने हम आह्लादित होते हैं ना, उतनी इनकी फटती है। जितने भी मेरे हिंदू भाई बंधु मेरे नजर के सामने हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो इतनी बड़ी संख्या में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी शोभा यात्रा को सफल एक धक्का लगाया था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अरे आने वाले समय में एक और धक्का लगेगा, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। अरे एक और धक्का लगेगा, काशी में भी मंदिर बनेगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे। और इस वीडियो पर मैं इसलिए भी अधिक बल देकर आपको कह रहा हूं क्योंकि हिंदुओं का जो है फिजिकल फुटप्रिंट है उसको लगातार घटाने की चेष्टा हो रही है। इस विषय को आपको समझना अत्यावश्यक है कि किस तरह से आपके ऊपर एक पत्थर वाले दंगाई हैं, एक कलम वाले दंगाई हैं। दोनों किस तरह से एक का काम समाप्त होते हैं, दूसरे का काम कैसे आरंभ हो जाता है। अगर आप इन लोगों को नहीं पहचानेंगे, इनको डिजिटली घेरेंगे नहीं हर एक प्लेटफॉर्म पे, तो ये लोग वहां बैठकर दंगा फैलाने के बाद उन सब को डिफेंड करते रहेंगे और अंततः वही होगा जो गोधरा में हुआ। हिंदुओं को जलाया जाता है और हिंदुओं के ऊपर ही दंगों का अपराध भी डाल दिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से हमने दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के समय पे एकजुटता दिखाई थी और उनके सारे प्रपंचों को सामने लाकर उसको डिबंक किया था, उसी तरह इस वीडियो को भी आप अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाइए और पूरे उनके मैकेनिज्म को समझिए कि किस तरह से ये 1-2 जगह की फूल बरसाया जा रहा है, पानी पिला रहे हैं मुसलमान हिंदुओं को। इनकी नौटंकी के तले ये लोग हावड़ा के, संभाजीनगर के, दिनाजपुर के, साउथ 24 परगना के, वडोदरा के, हावड़ा के, हर जगह के दंगों को, आगजनी को, लोगों को बुरी तरह से पीटने को, हिंसा को, इन सब को जायज बताते हैं। आइए आरंभ करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, कल आपने देखा होगा कि कई जगह पे और पूरी रात तक ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रही जिसमें हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी हुई, राम मंदिर को जलाने की चेष्टा की गई, 1-2 और भी मंदिर फूंक दिए गए हैं। और इन सब को
जब कल सड़क के दंगाइयों ने अपना काम समाप्त कर दिया, तो अब कलम के जो दंगाई हैं वो उतर गए हैं उनको डिफेंड करने में। और उनमें से एक दो इंसिडेंट इधर उधर से उठा के कि मुस्लिम देखो पानी पिला रहा है, मुस्लिम देखो पुष्प वृष्टि कर रहा है, ये सब करके पूरे के पूरे प्रकरण से ध्यान हटाने की साजिश की जा रही है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 3-4 जगहों की जहाँ पे लगातार कल पत्थरबाजी हुई है, आर्सनिंग यानी आगजनी हुई है, मारपीट हुई है, भयानक हिंसा हुई है। और पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर एक ज़िला है, उसका दालखोला नाम की एक वहाँ पे जगह है, वहाँ एक हिंदू नवयुवक की मृत्यु भी हो गई। पुलिस इसे क्लेम कर रही है कि वो जो है रामनवमी के शोभा यात्रा से लौट रहा था तो एक्सीडेंट में वो मरा है, लेकिन स्थानीय लोग जो है उसके विपरीत कुछ और ही कह रहे हैं। इससे अधिक मैं इस पर नहीं कहूँगा, क्योंकि बंगाल पुलिस जो है पूरे देश में और मंगल ग्रह तक जो है वारंट जारी कर देती है, और आप जो है उसके पीछे फिर लगे रहते हैं कि किस तरह उससे बाहर आना है। मैं आपको केवल यह बता रहा हूँ कि हावड़ा जो अभी ट्रेंड कर रहा है, हावड़ा की घटनाएं सब बाहर आ गई, और एबीपी न्यूज़ जो वहाँ का है बंगाल का, वो मूलतः कभी भी इन सब चीज़ों को दिखाता नहीं, वो ढकने की फिराक में रहता है, लेकिन उन्होंने भी कल की हुई हिंसा की घटनाओं को दिखाया है। वडोदरा में जिस तरह से पत्थरबाजी हुई उसका वीडियो या स्क्रीन ग्रैब आप देख सकते हैं। वीडियो नहीं लगा सकता क्योंकि यूट्यूब जो है उसको डिमोनेटाइज कर देता है, लेकिन आप मान कर चलिए कि आप उनके कपड़ों से देखकर पहचान कर सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जो पत्थरबाजी लगातार कर रहे थे। संभाजी नगर में दलील दी गई कि नहीं, दो पक्षों में जो है टकराव हो गया, कोई पक्ष नहीं था, सीसीटीवी का फुटेज है, वहाँ पे कोई दूसरा पक्ष था ही नहीं। ये लोग गए, वहाँ पे खड़ी बस थी, उसको हिलाने लगे, पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम तक फेंका गया, और उसके बाद जो है लगातार एक के बाद एक 12-15 जो है वाहन उसको आग के हवाले कर दिया गया। और बाद में कहा गया कि दो पक्ष, एआईएमआईएम का एक सांसद भी है, वो आके पूरा जो अलतकिया कर रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पे दो लोग थे, उकसाऊ नारे। रात के 12 बजे कौन उकसाऊ और भड़काऊ नारे लगा रहा था? सीसीटीवी फुटेज में तो ऐसा दिखता नहीं है। उसके बाद मैंने आपको हावड़ा का कहा है, उसके बाद साउथ 24 परगना, वहाँ पर भी हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। बिशुनपुर थाना क्षेत्र के विद्यानगर मस्जिद के आगे से जब प्रोसेसन जा रहा था तो वहाँ पे भयावह स्टोन पेल्टिंग हुई है। यहाँ पर जहाँ वडोदरा की पुलिस ने और संभाजी नगर वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उसने यह कहा है कि धरपकड़ जारी है और लोगों को पकड़ा जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो उनकी पहचान जो है शनाख्त करना जारी है और ये लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन वहीं बंगाल में जो ममता बनर्जी का कथन है वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने पहले यह कहकर जस्टिफाई करने की चेष्टा की कि हिंदुओं ने अपना रूट बदल दिया, वो जिस रूट से जाने वाले थे वो बदल दिया, वो गलत रूट ले लिया, मुस्लिम इलाके में क्यों गए? मुस्लिम इलाका होता क्या है भाई? इस पर मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ और लगातार इस पर जो है हमें एक मत होकर ये पूछना चाहिए कि मुस्लिम अगर मेजॉरिटी में है किसी इलाके में तो मुस्लिम इलाका हो जाता है, फिर हिंदू राष्ट्र से तुम्हें क्या समस्या है? हिंदू मेजॉरिटी में है, इसको तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए अगर तुम इसी तर्क से चलोगे। और मुस्लिम इलाका क्या होता है? क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम इलाका है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो कथन है कि रूट में बदलाव कर दिया, वो बहुत ही अधिक निंदनीय है कि कोई चीफ मिनिस्टर इस घटना को, इतने बड़े पथराव को, आगजनी को, राइटिंग, दंगे की परिस्थिति वहाँ पे बनी हो, उसको आप जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि नहीं नहीं वो बदले हुए रूट से, मतलब बदले हुए रूट से कोई जाएगा तो आग लगा दो उसके मंदिर में, पत्थरबाजी करो, दुकानों को आग लगा दो, वाहनों को आग लगा दो। ये कौन सा लॉजिक हुआ? फिर तो कल को कोई भी, ये मुख्यमंत्री ही जब इस तरह से डिफेंड कर रही है, फिर दंगाइयों को तो खुला हाथ मिल गया। वो तो जब मन करेगा, जहां मन करेगा, एक बार तो इस तरह का होता नहीं, सरस्वती पूजा का विसर्जन होगा तब भी ये आएंगे, हनुमान जयंती पे भी आएंगे, रामनवमी में आ रहे हैं, होली में आ रहे हैं, दुर्गा पूजा में आएंगे, लक्ष्मी पूजा में आएंगे। ये तो अनंत जितने हमारे पर्व त्यौहार है सब पे यही बहाना बनाया जाएगा कि ये गलत रूट से आ रहे थे तो हमने हमला कर दिया। क्या हिंदू दुश्मन है ममता जी आपके? क्या वो पाकिस्तानी हैं जो उन गलियों से जा रहे हैं तो आपने उन्हें शत्रु समझ के छतों से है जो पत्थरबाजी कर रहा है और आग लगा रहा है, पेट्रोल बम की बोतलें फेंक रहा है, आप उसको जस्टिफाई कर रही हैं?
हिंदुओं को यह समझना होगा, जो मैं पिछले कई दिनों से लगातार एम्फेसाइज कर रहा हूं, बोल रहा हूं, कि अब बात 1-2 प्रोसेशन पे नहीं है। 7-8 वर्षों से हम देख रहे हैं कि पहले केवल दुर्गा पूजा में कुछ कुछ जगहों पे, खास करके बंगाल में आती थी खबरें कि पंडाल पे पत्थरबाजी हो गई, 1-2 खबर आती, उसकी बारंबारता जो है बढ़ने लगी। उसके बाद फिर हिंदू त्योहारों का जो फिजिकल फुटप्रिंट है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, यह सुनिश्चित करने के लिए यह किया गया कि जो भी तथाकथित मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर उन त्योहारों से कुछ दिन पहले या उन त्योहारों का जो अगर इस वर्ष होने वाला है तो पिछले वर्ष क्या करते थे, दंगे की स्थिति कर देते, पत्थरबाजी की, और फिर शांति और अमन कमेटी की नौटंकी होती थी कि भाई अब ये संवेदनशील इलाका हो गया है, इधर से जो है उनके रूट नहीं होंगे, शिव बारात इधर से नहीं जाएगी, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं जाएगी, सरस्वती माता का विसर्जन इधर से नहीं होगा, दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का विसर्जन इस इलाके से नहीं होगा। मतलब एक्सक्लूसिव जोन्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जिनका अपना एक संविधान है, जिनकी अपनी एक पुलिसिंग सिस्टम है, और अमन कमेटी वो तय करती है कि कौन सा सिस्टम कहाँ है। एक एक करके हर वर्ष सरस्वती पूजा से यह आरंभ होता है, और आप देखते जाइए सरस्वती पूजा पे झारखंड में इसी वर्ष पत्थरबाजी हुई है और भयावह हिंसा हुई है, और 2 वर्ष पहले झारखंड में ही एक युवक की हत्या भी कर दी गई थी। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो होली आती है। होली पे आपने इसी वर्ष देख लिया कि किस तरह से होली को अश्लीलता से जोड़ने की चेष्टा की जा रही है। यह क्या है? यह भी आक्रमण है। यह पत्थरबाजी नहीं है, लेकिन पत्थरबाजी से कम नहीं है। यह भी एक प्रकार की हिंसा है कि आप पूरे धर्म को अपने मजहब के जो आपके जो सिखाते हैं वो तो दिखता है। रमजान के महीने में आप अपराधों को देख लीजिए कि क्या चल रहा है। मस्जिदों में मौलवी जो है मदरसों में छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं, और फिर जब आप उनको घेरिएगा तब वो इस तरह की चीजें लेके आते हैं कि होली में मतलब 50 करोड़ लोग होली मना रहे हैं, उसमें 3 इंसिडेंट कहीं छेड़छाड़ के हो गए, तो यह बताया जाता है कि होली तो छेड़ने के लिए ही त्योहार बनाया गया था। फिर आप आगे बढ़िए, रामनवमी हो गई, हमने देख लिया पिछले वर्ष 13-14 जगहों पे दंगे हुए थे, इस वर्ष जो है हमने देख ही लिया। इतना कुछ मतलब जागरूकता फैलाने के बाद, पुलिस को यह कहने के बाद कि इस तरह से हमें टारगेट किया जाएगा, फिर भी आधी रात को कौन पत्थरबाजी करता है यार? आधी रात को कौन उकसाने गया था कि तुम्हारे मस्जिद के आगे से डीजे कौन बजा रहा था डीजे आधी रात को? संभाजी नगर में कोई नहीं बजा रहा था, वहां पे भी हो रहा है। मतलब ये प्रायोजित है। छतों पे पत्थर स्टोर किए जाते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग हैं विनोद छापरी टाइप के लोग, वो लोग बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। वो जो वीडियो शेयर कर रहा है उसी में दिख रहा है कि मस्जिद से पत्थरबाजी हो रही है, और हिंदू तो केवल उस पत्थर को उठाकर उसे वापस कर रहा है। इनका कहना है कि नहीं नहीं नहीं, हिंदू पत्थर खा ले, सर फुड़वा ले और उसको रिटेलिएट ना करे। ये हो रहा है। फिर आप आगे बढ़िए, सावन में कांवड़ यात्रा आएगा, कांवड़ यात्रा पे पत्थरबाजी 2018 से हम देख रहे हैं लगातार हो रही है। उसमें भी रात को लोग घात लगाकर बैठते हैं अपने छतों पर, और उन्हें पता होता है कि कांवड़ यात्रा वाले इधर से निकलेंगे तो रात में पत्थरबाजी होती है। हमने यह भी देखा है। फिर आगे बढ़िए, दुर्गा पूजा आएगा तो आपको असम तक से लेके बाकी कई जगहों पे मूर्तियां विखंडित करने की आती है, खबर आती है। फिर विसर्जन होगा तो उसमें मारपीट होता है, उसमें हिंसा होती है, उसमें पत्थरबाजी होती है। उसके बाद फिर और आगे बढ़िए, फिर लक्ष्मी पूजा, दिवाली में ये जो है लगातार चलता जा रहा है। ये हिंदुओं के पब्लिक स्पेस को संकुचित करने का षड्यंत्र है कि हम हर पर्व को टारगेट करेंगे। हाँ, शिवरात्रि तो मैं भूल ही गया, इस बार तो पलामू में शिवरात्रि में दंगे हुए हैं। मस्जिद के आगे आप तोरण द्वार नहीं बना सकते। क्यों भाई? तुम्हारे बाप की जगह है। ये लगातार किया जा रहा है ताकि हिंदू जो ऑलरेडी अपने धार्मिक आस्था को एक सामूहिक रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि वो जो है अन्य कार्यों में व्यस्त है, उसे घर भी चलाना है, उसे बच्चे भी पालने हैं, उसको शिक्षित भी करना है, उसके पास तमाम इस कारण से वो पहले से ही उतना अधिक प्रदर्शन नहीं कर पाता अपनी धार्मिक आस्था का।
अब उनको इस तरह का भय दिया जा रहा है कि तुम बाहर निकलोगे तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम बाहर निकलोगे तुम्हें पत्थर मार दिया जाएगा। हमारे आपके सबके घरों में यह बोला जाता है कि नहीं नहीं, होली में बाहर क्या जाना, घर में रहो। होली क्या घर में रहने की जगह है? आखिर हमारे माता पिता के मनोमस्तिष्क में यह भय किसने डाला है कि होली में घर में रहना चाहिए, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए? आप सोचिए इस बात पर। और यह होली से होते हुए आपके दुर्गा पूजा के मेले तक, आपके सरस्वती विसर्जन तक, हनुमान जयंती तक, शिवरात्रि तक, दुर्गा पूजा के विसर्जन तक, दिवाली तक, हर जगह पर यह पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऐसे लोगों को डिफेंड कर रही है। बोल रही है कि रूट क्यों नहीं, मतलब रूट तुमने वही फॉलो क्यों नहीं किया, बदल क्यों लिया रूट। मैं इतना क्रुद्ध और आवेशित हूं इस बात पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात कर भी कैसे सकता है। उसे जब यह कहना चाहिए था कि नहीं, किसी भी तरह की हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वह निंदनीय है, तब तुम जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि कैसे लेके इधर से चला गया। मुसलमानों का लॉजिक होता है हर बार, और इस विषय पे भी मैं बोल रहा हूं कि आप इस बिंदु पर भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे मस्जिद के आगे से ये लोग गाना बजा रहे थे, ये लोग उकसाऊ नारेबाजी कर रहे थे, तो गाना बजा दिया मस्जिद के आगे तो क्या हुआ? दिन में 5 बार तुम क्या बजाते हो? तुम्हारे सामने उकसाऊ नारेबाजी कर दी, तुम पत्थर फेंकोगे, आग लगा दोगे। यह कौन सा तर्क है? उकसाऊ नारेबाजी की, तुम्हें मां बहन की गाली दी, मान लिया तुम जो कह रहे हो कि सच है, तो क्या तुम पत्थर फेंकोगे, हत्या कर दोगे किसी की? या तुम कानून के पास जाओगे, उसका वीडियो बनाओ, जाओ लोकल थाने में दो और उनकी शिनाख्त होगी, वो जेल में जाएंगे। ये जब आप करने लगते हैं ना, जब इस तरह के जस्टिफिकेशन देने लगे, नहीं मस्जिद के सामने से जा रहा था, मतलब मस्जिद के सामने से चले जाना एक अपराध हो गया, वहां डीजे बजा देना अपराध हो गया। तुम्हारे जो 5 बार के नमाज होते हैं, वो अजान जो देते हो, उससे तो किसी को समस्या नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद भी तुम्हारे लाउड स्पीकर बंद नहीं हो रहे हैं, और तुम्हें इस बात से समस्या हो गई कि हाय हमारे मस्जिद के आगे से डीजे लेके गुजर गया तो गुजर जाने दो। और रोक के नाच भी रहा है तो क्या गलती हो गई? रोक के नाच रहा है, तुम भी नाचो भाई, पत्थर तो नहीं फेंक रहा है ना। तुम आरंभ करते हो क्योंकि तुम्हारे उन्हीं मस्जिदों के ऊपर दिल्ली दंगों के समय ड्रोन के फुटेज में आया था कि मस्जिद के ऊपर ये लोग पत्थर रखते हैं। क्यों रखते हैं पत्थर? यही करने के लिए ना कि एक दिन जब उसके सामने से कोई जाएगा तो हमारे पास एक हमें मौका मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा कि इनको डराओ धमकाओ, इनके ऊपर पत्थरबाजी करो, ताकि अगली बार से अपना त्योहार मनाना ही बंद कर दें। शोभा यात्रा क्या घरों में निकलेगी, या शोभा यात्रा अलग अलग जगहों से निकलेगी जहां हिंदू रहते हैं? यह कौन सा तर्क है? और कौन लोग हैं जो इस तर्क को डिफेंड करते हैं कि नहीं मस्जिद के आगे से नहीं ले जाना चाहिए, मुस्लिम क्षेत्र है। मुस्लिम एरिया क्या होता है भाई? पूरा भारत जो है वो हिंदू एरिया है, और जिसको जहां से इच्छा होगी जहां भी जाने की वो जाएगा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और ये मूल अधिकार है, फ्रीडम ऑफ राइट टू मूवमेंट, कहीं भी आने जाने का अधिकार है। इससे आप हमें रोक नहीं सकते, और इससे जो भी रोकता है, चाहे पुलिस भी रोकती है। पुलिस ने किया ना जारी, 4-5 जगह पे, झारखंड में हो गया, बिहार में हो गया, दिल्ली तक में पुलिस की गाइडलाइंस आ रही हैं कि आप जो है नहीं, आप डीजे जो है बंद करो, डीजे जब्त कर लिया जाएगा। आपने क्या इसे दूसरे जगहों पे दूसरे पर्वों में देखा है? नहीं, ये हिंदुओं पर ये एक्सक्लूसिव इस तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं। तब आप सोचिए कि तंत्र भी नहीं चाहता, और तंत्र के नहीं चाहने तक इस स्थिति में पहुंचाया किसने तंत्र को? इन्हीं लोगों ने। जब एक वर्ष ये जहांगीरपुरी में दंगे कर लेंगे और अगले वर्ष कहेंगे कि नहीं यहां से रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, क्यों? क्या पुलिस का यह कार्य नहीं है कि वो रोके? पुलिस का यही तो कार्य है। आप ह्यूमन चेन बनाइए और उसके बाद बोलिए कि गुजारो, और कोई उपद्रवी आपको दिखता है उसको गिरफ्तार कीजिए।
आपको लगता है कि पहले से ही ये उपद्रव करेगा तो उसको आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रिवेंटिव कस्टडी में लीजिए उसको। किसने रोका है? इस तरह के तो आपके पास ऑलरेडी पहले से आपके पास संविधान सम्मत न्याय संगत इस तरह के प्रावधान हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप जो है लिख देंगे कि नहीं प्रोसेसन ही मत निकालो, तुम पर्व मनाओ ही मत। इसके बाद जो इन दंगाइयों ने सड़क पे किया, इसके बाद आ जाते हैं कलम के दंगाई। आप जाकर देखिए कि आरजे साइमा क्या लिख रहे, किस तरह के ट्वीट कर रही है। ये वही आरजे साइमा है जिसने दिल्ली दंगों के समय लोगों को उकसाया था कि घरों से बाहर निकलो और पहुंचो। वही आरजे साइमा है ये। इतनी हिंसक घटनाएं हो गई, उस पर ये कुछ नहीं लिख रही है। एक जगह कोई जो है, एक बंदा है कोई दरगाह के सामने वो झंडा फहरा रहा है जय श्री राम का, तो उसको कह रहे कि तो गुंडा है। कैसे गुंडा हो गया भाई? कैसे गुंडा हो गया? तुम्हारे मस्जिद पे क्या तो लाउड स्पीकर नहीं बंधे हुए हैं? उसको भी फिर हम गुंडा कह दे? गुंडा अगर है, कैसे है गुंडा? कोई जस्टिफिकेशन तो, वो रोड पे खड़ा है झंडा फहरा रहा है, उससे तुम्हें उकसाऊ बात कर, तुम भी उससे बड़ा झंडा ले आओ, तुम खूब फहराओ। और किस दरगाह की बात कर रहे हो? दरगाह तो इस्लामिक होता ही नहीं है, फिर तुम्हें क्या समस्या है? दरगाह में तो हिंदू भी जाते हैं, तुम्हें क्या समस्या है उससे? फिर वो कैसे इलीगल या अवैध हो गया? वो अवैध और इलीगल इसलिए हो जाता है साइमा, क्योंकि तुम्हें उन घटनाओं की कभी भी जानकारी नहीं होती कि कहीं ईद के प्रोसेसन पे, मुहर्रम के प्रोसेसन पे हिंदुओं ने पत्थरबाजी कर दी। कभी ऐसा आप लोगों ने सुना है कि ईद पे या मुहर्रम पे या शब बारात पे, इनके जो त्योहार होते हैं उनके ऊपर हिंदुओं ने पत्थरबाजी की होगी? कभी नहीं करते। क्या उनके प्रोसेसन जो है ईद की नमाज के बाद एक भीड़ नहीं चलती? क्या हमने नाराए तकबीर, ये तो छोड़ो, ये तो पर्व त्योहार हटा दो, क्या आपने कभी यह भी सुना है कि नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर चिल्लाती हुई भीड़ जो सर तन से जुदा के नारे लगवाती, उस पर भी क्या आज तक हिंदुओं ने पत्थरबाजी की है? नहीं की है। क्यों? क्योंकि हिंदू अपने घरों पर पत्थर नहीं रखता। क्योंकि हिंदुओं को अगर वो नारा लगा रहे हैं तो वो जोर से जय श्री राम बोलेंगे, वो जो है उन पर आगजनी नहीं करने लगेंगे, पत्थर फेंक दिया, पेट्रोल बम फेंक दिया और लोगों की हत्या कर दी। ये एक्सक्लूसिव डोमेन है एक ही मजहब का, वही करता है और उन्हीं का बार बार हमें उदाहरण देखने को मिलता है। उस मजहब का मैं नाम नहीं लूंगा। साइमा को ऐसे दुष्कृत्यों के समाचार नहीं मिलते क्योंकि ऐसे दुष्कृत्य होते ही नहीं है, इसलिए साइमा बहुत अधिक शेयर करती है। तो देखिए मस्जिद की दीवार पे कैसे चढ़ रहा है हिंदू, तो क्या हो गया? चढ़ गया मान लो मस्जिद की दीवार पे, उतार दो उसको। कि तुम आग लगा दोगे, तुम बम फेंक दोगे, तुम पत्थर फेंकोगे, हत्या कर दोगे किसी की? कुछ लोग हैं ठीक है, थोड़े अधिक जोश में होते हैं, वो चढ़ गए मस्जिद की दीवार, दीवार तोड़ दी तुम्हारी, और तुम्हारी मस्जिद तो पूरी की पूरी हिंदुओं के मंदिर पे बनी हुई है। हमने तो कुछ नहीं कहा। जब तुमने मंदिर की दीवार पे पूरी मस्जिद रख दी तब कोई कुछ नहीं कहता। तुम्हें यहां मस्जिद की दीवार पे एक हिंदू अगर चढ़ गया तो उसे बड़ा कष्ट हो रहा है। तो सोचो कि हिंदुओं को कितना कष्ट होगा कि हमारे मंदिर की दीवार पे वही मस्जिद खड़ी है जिसकी दीवार पे एक हिंदू चढ़ा है। सोचो इस पे। उसके बाद फिर आप जुबैर का देखिए, जुबैर लगातार उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो उन रैलियों को रीट्वीट कर रहा है जहां पे कोई आदमी गोडसे की फोटो लेके जा रहा है। क्या समस्या है गोडसे की फोटो ले जाने में? अगर किसी को लगता है कि गोडसे ने जो किया वो आवश्यक था तो उसका तर्क है। क्या भारत में भिंडरावाले की फोटो लेके लोग नहीं घूमते? ओसामा की फोटो लेके नहीं घूमते? क्या तुम्हारी कम्युनिटी के लोगों ने यह नहीं कहा है कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा? क्या कसाब के लिए तुम लोगों ने जनाजे मतलब वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा है? क्या आतंकवादियों के लिए मुसलमानों के मस्जिदों से दुआएं नहीं पढ़ी गई हैं? जब इतना हो रहा है तो गोडसे की फोटो लेके जाने में क्या समस्या है भाई? उसके अपने तर्क थे। मैं तो कहता हूं कि गोडसे ने जो किया उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। आप किसी कैसे शट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं भाई
गांधी को गोली मार दी तो उसके पास कुछ तो कारण होंगे। और गांधी ने इस देश में क्या क्या किया है वो भी अब तो हर जगह उपलब्ध है ना। और उसकी हत्या के बाद जो चितपावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था उसके बारे में तो कोई नहीं बोलता। तो क्या गोडसे उन चितपावन ब्राह्मणों का चेहरा नहीं हो सकता जिनकी हत्या हुई थी? क्या वो लोग इस पर रिटेलिएट ना करें? वो लोग उसे याद तक ना करें? सबके अपने तर्क होते हैं। गांधी 75 साल पहले मरे, उसको मतलब कुछ नहीं मिला जुबैर को, तो ये सब रिट्वीट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हिंदुओं ने कहीं कुछ नहीं किया। नहीं तो जुबैर जैसे लोग तो मैन्युफैक्चर करते हैं, झूठ बोलने में तो ये प्रवीण है। बोलेगा कि नहीं आपने तो कहा वडोदरा में पत्थरबाजी हुई, लेकिन यहां देखिए ईंट चला है, तो आप जो है झूठ बोल रहे हैं, आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। इस तरह के तो ये सब LKFC है, इस तरह के फैक्ट चेकर हैं ये लोग। एक और तरह की नौटंकी दिख रही है कि अब जो है ये 4-5, वो मैंने बोला ना कि कहीं पे फूल बरसा रहे हैं राजस्थान में, तो कहीं पे जो है लॉलीपॉप दे रहे हैं और कहीं पे पानी पिला रहे हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा जा रही है। ये सब अलतकिया करके ये अब बता रहे हैं कि बताइए हम लोग कितना शांति प्रिय है। भाई फूल की जगह पत्थर जो हर जगह पे मार रहे हो, पिछले वर्ष भी 13-14 जगह पे मारा, उस पर तुमने कुछ नहीं बोला। आज भी मतलब कल भी जो इतने जगहों पे दंगे हुए उस पे ये लोग कुछ नहीं ट्वीट कर रहे हैं। और देखिए मतलब इनकी जुर्रत देखिए, इनका मतलब दुस्साहस देखिए कि ये यह भी कह रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि अपने पर्वों पर ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं, अपना पर्व चैन से क्यों नहीं मनाते। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा झूठ कोई बोल कैसे सकता है और उस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। पत्थर मारो, आग लगाओ, हत्या कर दो हिंदुओं की, और उसके बाद क्लेम करो कि बताओ यार हिंदुओं में क्या समस्या है कि ये लोग मुसलमानों जो है लड़ाई करते रहते हैं, कम से कम अपना पर्व तो जो है आराम से मना ले। इस तरह के ये लोग हैं, इस तरह से अलतकिया किया जा रहा है। और इसमें दुर्भाग्य से हिंदू नाम वाले लोग अधिक हैं जो इस तरह की नौटंकी से जो है वो संचालित होते हैं। भीड़ से इन्हें बहुत डर लगता है, हिंदू बहुत ज्यादा, इनकी सबसे अधिक भीड़ों से ही फटती है। इनको लगता था कि ये तो हमारा एक्सक्लूसिव डोमेन है, हम भीड़ निकालते थे, 150-200 की भीड़ लाते थे, कहीं भी दंगा कर देते थे और हमें कोई कुछ नहीं, अज्ञात लोगों के खिलाफ ये सब जो है धाराएं जोड़ी जाती थी और हम कभी पकड़े नहीं जाते थे। अब तो ये लोग भी भीड़ बनाने लगे। इनका सबसे बड़ा भय यही है कि हिंदू भी संगठित हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन पर्वों में कोई शोभा यात्रा का कॉन्सेप्ट नहीं है, उन पर्वों में भी उन देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर के आप लोग शोभा यात्रा निकालिए। डीजे बजाने पे पुलिस रोकती है, मत बजाइए डीजे। आप झंडा लेके निकल सकते हैं, आप सामान्य वेशभूषा में निकल सकते हैं, निकलिए। मुंह से आवाज निकाल सकते हैं, मुंह से नारेबाजी कर सकते हैं, कीजिए। आपको किसी के अगेंस्ट नारेबाजी नहीं करनी है। आपको यह मेंटेन करना है कि जिन भीड़ों से इन्हें डर लगता है या इन्हें कंफ्यूजन है, अगर भ्रम में है कि हिंदू संगठित नहीं हो सकता, तो इन्हें दिखाइए कि हिंदू जब संगठित होता है तब किस तरह का भव्य दृश्य दिखता है। मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा रहा हूँ बागेश्वर धाम सरकार के हैंडल से कलश यात्रा की। देखिए वो कलश यात्रा, आपका हृदय आह्लादित हो जाएगा। मतलब हजारों, मुझे लगता है 1-आध लाख स्त्रियां जो है सर पे कलश लेकर के निकली। ये दृश्य उन दंगाइयों के लिए और उन दंगाइयों के लिए जो कलम से दंगे करते हैं, पत्थर और कलमबाज दोनों तरह के दंगाइयों के लिए बहुत ही हृदय विदारक है। जितने हम आह्लादित होते हैं ना, उतनी इनकी फटती है ऐसे दृश्यों को देखकर कि हिंदू आखिर संगठित कैसे हो रहा है। हम तो इनके फिजिकल फुटप्रिंट को संकुचित करना चाह रहे हैं और ये लाखों की भीड़ बना रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार पर इसी कारण से हमले हुए थे, क्योंकि वो घर वापसी करवा रहे हैं और इन्होंने इनके ऊपर हमला किया कि अंधविश्वास फैला रहा है। और जहां उनके धाम पर या उनके प्रवचनों को सुनने के लिए या उनके जो दिव्य दरबार लगता है उनका, वहां पे हजारों में लोग आते थे, अब लाखों में आते हैं। यही इनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुख है इनके लिए। और यही कारण है
कि कलम के दंगाई जो है अब इस तरह को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं आपने भीड़ कैसे निकाल दी, आपको तो पुलिस ने मना किया था, फिर कैसे निकल गए। पुलिस मना करती है तो आप पैदल निकलिए, अकेले निकलिए, एक एक करके निकलिए। जब तक धारा 144 लागू नहीं करती है पुलिस, आप निकल सकते हैं सड़क पे, आपको जहां जाने की इच्छा हो। कोई ऑर्गेनाइज तो तब किया जाएगा ना जब कोई संस्था होगी जो आह्वान करे। कुछ नहीं करना है आपको, एक दिन है रामनवमी, अपने घरों से झंडा लेकर निकल जाना है सड़क पे, दैट्स इट। उसका अधिकार आपको संविधान देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मूवमेंट का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, एक जगह जमा होने का अधिकार है। ये सारी हमारी मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। इसको एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इन्हीं से इन लोगों की जो दंगाई हैं उनको इसी भीड़ को देख के उनको सबसे अधिक चिंता होती है, सबसे अधिक फटते हैं। और अंतिम बिंदु है जिस पे मैं बोलने जा रहा हूं वो यह है, आप यह मानकर चलिए कि आपके साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई सपोर्ट आपको नहीं है। जो भी संगठन स्थानीय रूप पर आपके साथ हैं वही आपके साथ हैं। पार्टी या सत्ता कभी भी वैसे मुद्दों के समर्थन में नहीं आती जहां पे उन्हें लगता है कि इनको समर्थन देने से हमारा दूसरा वोट बैंक जो है बिगड़ जाएगा। इसलिए जो लोग राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े हिंदुओं के हिमायती हैं, नहीं नहीं नहीं। हिंदुओं का हिमायती होना उनका बाय प्रोडक्ट है, उनके इस आह्वान का। वो उनके सत्ता तक पहुंचने का एक मार्ग है जिससे हिंदुओं का भी हित सध रहा है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई हिंदुत्व के दुश्मन है, यह नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि उनके वैसा करने का एकमात्र उद्देश्य है कि धीरे धीरे आपको भी जोड़ा जाए और संगठित किया जाए। ठीक है, वो एक तरह से पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन जब उन्हीं की पुलिस लगातार आपके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं या आपको यात्रा नहीं निकालने देती है, या जिन राज्यों में ये मुख्य विपक्ष की पार्टी, आप जाकर देखिए बिहार में जो हुआ, वहाँ के कितने सांसदों ने, बिहार के कितने वहाँ के जो लोकल भाजपा के लोग हैं उन्होंने कितनी बार ट्वीट किया है इन सब चीज़ों पे कि रामनवमी में आप जो है बैन नहीं लगा सकते। कितने लोग सड़क पे उतरे हैं। अगर नेता हैं, हिंदुओं के हिमायती हैं तो निकलते ना, कोई नहीं निकलता। पूरा का पूरा दिन फलाने को ट्वीट करने में, को ट्वीट और रीट्वीट करने में जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अकेले, कोई पॉलिटिकल पार्टी या संगठन आपके साथ अगर आता है तो उसे बोनस आप मानिए, और आप अपनी संगठनात्मक क्षमता केवल वही कि एक एक लोग भी पहुंचेंगे तो 10 होंगे, 10-10 लोग 100 होंगे, 100-100 लोग 1000 होंगे, और उन हज़ारों की भीड़ से जो है उन लोगों की आत्मा कांप जाती है जिन्हें लगता था कि नहीं, भीड़ तंत्र के माध्यम से उन पे अटैक करके अपनी बात मनवा करके हम जो है गजवाए हिंद तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप अवश्य इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।